अब एग्जामिनेशन चाहे जो भी हो, पर ये सेटिंग करने वाले कभी बाज नहीं आते हैं और ये हमेशा रुलाते हैं किसको, तो योग्य अभ्यर्थियों को उनकी जगह पे बैठ जाते हैं और उसके बाद उनका कट ऑफ हाई करके उनको बाहर कर देते हैं। यही वाली चीज़ इस भी एग्जामिनेशन में सब लोग बोल रहे थे कि बहुत सफाई से एग्जामिनेशन तो हुई, कहीं कुछ खबर नहीं आई। पर अब जब थंब इम्प्रेशन की बारी आई तब धड़ाधड़ खबर निकलती जा रही कि इतने अभ्यर्थी जो हैं नहीं ले रहे हैं नियुक्ति पत्र, तो ये वाली चीज़ें होगी, कुछ की प्रॉब्लम होगी। पर इसमें से बहुत सारे लोग फर्जी भी हैं, जैसे कि इस वाले क्लिप में आप देख ही रहे होंगे कि ये जो फर्जी शिक्षक धराए हैं, अब ये रुला रहे हैं हमारे योग्य अभ्यर्थियों को। और वे योग्य अभ्यर्थी इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसलिए रोते हैं कि उनको याद आ जाती है उनकी अथक परिश्रम मेहनत जो उन्होंने दिन रात का एक करके जो किया था ना, वो वाली चीज़ें जो उन्होंने 200% दी, अपनी क्षमता से बेहतर दिया, और तब भी उनको उनका फल ही नहीं मिलता है, तो फिर वो रोएंगे ना, निराश तो होंगे। और निराश होने का वे अब कहाँ शिकायत कर सकते हैं? उनका तो कोई भरोसा ही नहीं, सिस्टम पे करें, किस सिस्टम पे भी भरोसा करेंगे कि ऐसे-ऐसे शिक्षक जो है घुस गए हैं और उनके हक में सेंधमारी उन्होंने कर दी है। ऐसे लोगों की वजह से योग्य अभ्यर्थियों को निराशा तो बहुत ही हुई है, क्यों ना होगी? अब यहाँ देख लीजिए, ये जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने एग्ज़ामिनेशन में किसी को बिठाया था, किसी स्कॉलर को बिठाया था। अब ये एग्ज़ामिनेशन में बैठा तो बैठा कैसे? मतलब क्या वो उस सेंटर पे ही पूरा गड़बड़ था? मतलब वहाँ के लोग ही पूरे चयनित हो गए, या फिर कैसे हुआ कि तुमने ऐसे कर लिया? इतनी जब चाक-चौबंद थी कि सारी जगह पे बंदोबस्त अच्छी-अच्छी करी गई थी कि कोई सेंधमारी नहीं कर सकता, फिर ये लोग सेंधमारी कैसे कर गए? अगर ये थंब इम्प्रेशन नहीं होता ना, तब तो ये कभी पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सही, अपना चेहरा-वेहरा मिला ही लिया था, तो ये पकड़े नहीं जाते। अगर ये थंब इम्प्रेशन, तो थंब इम्प्रेशन को तो शुक्रिया बोलेंगे कि हमें ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिल रही है, तभी तो इतने-इतने शिक्षक देखिए लापता हो रहे हैं। 471 शिक्षक जो है लेने ही नहीं आ रहे, नौकरी करके इन्होंने एग्ज़ामिनेशन में बैठा। एक ज़िले के आप देखिए, दरभंगा की है ये वाली न्यूज़, तो मतलब एक जिले से इतने-इतने शिक्षक गायब हो रहे हैं, मतलब उनको वहाँ आवंटित किया गया था लेकिन उनको वहाँ नहीं नौकरी करनी, मतलब इतने रईस हो गए, तो फिर एग्ज़ामिनेशन में क्यों आए थे? अब इस रईसी का कारण क्या है? क्या ये बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं या फिर इनके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल फ़र्ज़ीपना है? कहीं न कहीं तो इनका ज़रूर फ़र्ज़ीपना है। ये बस मैं आपको एक ज़िले की बात यहाँ पे चल रही है, दरभंगा की यहाँ पे एक क्लिप है, जिसमें कि इतने शिक्षक हैं। तो बताइए, और सारे ज़िले में मिला कर के कितने ऐसे शिक्षक होंगे जो कि गायब हो रहे हैं और नियुक्ति पत्र ले नहीं रहे हैं, तो उनका सीट, उनके पद तो खाली ही हो रहे हैं ना। और जो योग्य अभ्यर्थी जो रोता-रोता रह गया, उनका क्या? क्या उनके लिए न्याय की एक बंदोबस्त होगी? अभी जो ये वाले अभ्यर्थी सब जगह निकल के आ रहे हैं, इन पे कार्रवाई तो होनी ही चाहिए कि ये लापता क्यों हो रहे हैं भाई, क्यों छोड़ रहे हैं? अभी देख लीजिए, मुज़फ्फरपुर का, इसमें से 32 का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला, मतलब ये नहीं कि 5-10 नहीं, 164 में 32 का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर अभ्यर्थी को सावधान ही हो जाना चाहिए, या तो आप उतने नंबर ले आओ कि बिल्कुल किसी को अंदर जाने नहीं देना है, ये वाली चीज़ें। ये जो स्कॉलर बैठ रहे हैं ना, उनसे भी अच्छे मार्क्स लेके आओगे तब आपका होगा, नहीं तो फिर बिल्कुल निराश अकेले बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास उतनी पावर नहीं है कि आप उतना दिमाग लगा पाओ, सेटिंगबाज नहीं हो ना, आप तो पढ़ने वाले, तो कहीं और रास्ता आप देख सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों से जितने सीट खाली होंगे, क्या इसका विवरण दिया जाएगा और क्या कुछ होगा? ये इन सबको इंतज़ार है कि भई चलो, कम से कम ये लोग धरा रहे हैं तो योग्य तो अंदर आएँगे। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है कि योग्य वाले जो हैं, इन पदों को भरा जाएगा उनसे या फिर नहीं भरा जाएगा। एक चीज़ और है कि यहाँ जो देखिए, फर्जी अभ्यर्थी जो पकड़ाए सो पकड़ाए, अब नहीं वो पकड़ा पाएँगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब इन्होंने एग्ज़ाम में सेंधमारी कर ली, एग्ज़ाम में इन्होंने बिठा दिया किसी को, इतना इन्होंने अपना लगा दिया दिमाग और बिठा दिया एग्ज़ामिनेशन में किसी को वहाँ सेटिंग-वेटिंग करके, तो फिर अब ये चीज़ें देखो कि अब जब थंब इम्प्रेशन की बात इनको पता चल गई है, इतने-इतने लोग गायब हो रहे हैं, तो गायब हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये लोग, इनको फिर से कोई नया रास्ता मिल गया होगा, तो फिर से ये नया-नया सेटिंग करने में जुट गए होंगे अपना। तो अब ये पदों को नहीं छोड़ने वाले, अब ये फर्जी जो है ना, बिल्कुल अच्छे वाले शिक्षक बन गए होंगे। चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों एग्जामिनेशन की जो कैंडिडेट उसमें आए हैं, जो टीचर बन करके उसमें आए, उनके डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छे से जांच होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला एक मामला नहीं, बल्कि ये कई मामले हो सकते हैं और आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और यहाँ जो अब पद इनके जो खाली होंगे, उसको प्लीज़ आप जो है योग्य अभ्यर्थियों से भरने की पूरी कोशिश करना, ताकि भई जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी उनके उनके साथ क्यों ये अन्याय हो रहा है, ये सेटिंगबाज़ उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं।
फर्ज़ीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मतलब सेटिंगबाज़ अभ्यर्थियों के लिए मेरी तो एक ही एडवाइस है कि अभी के अभी निकल लो भाई। अब बीपीएससी टीआरई 3 की ओर तो तुम लोग देखना भी मत।